हेलो एवरीवन, टैरो विद मी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं लियो यानी कि सिंह राशि की लव रीडिंग नेक्स्ट 10 डेज की। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ये रीडिंग आप सन, मून, राइज तथा नाम राशि से देख सकते हैं। हो सकता है ये आपसे रेजोनेट ना हो क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। अगर आपसे रेजोनेट हो तो सिर्फ वही पार्ट लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता है। जो आपसे रेजोनेट नहीं होता है उसे रहने दीजिएगा, उसे छोड़ दीजिए। तो चलिए पहले हम देखेंगे लियो यानी कि सिंह की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए, फिर देखेंगे उनके पर्सन की फीलिंग सिंह के लिए यानी कि लियो के लिए। लास्ट चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंह लियो, पुरानी यादें हैं, कुछ बाधाएं हैं, दुख है, दिल टूटा है या ब्रेकअप हुआ है आपका, संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपकी नकारात्मक सोच, निगेटिव थिंकिंग चीज़ों को ख़राब कर रही है। ठीक है, चीज़ें बहुत ख़राब हो चुकी हैं। आपका दिल टूटा है, ब्रेकअप हो चुका है, सिचुएशंस ख़राब हैं आपकी, सारी चीज़ें निगेटिव जा रही हैं लेकिन आपकी नकारात्मक सोच, आपकी चीज़ों को ना समझने की क्षमता, यादें हैं, परेशान हैं आप, दिल टूटा है आपका। ठीक है, और अब आपके पर्सन की देखते हैं कि वो किसी नए व्यक्ति से कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। ठीक है, कहीं से उनको क्या बोलते हैं, किसी नए पर्सन से उन्हें रिलेशनशिप से रिलेटेड चीज़ें भेजी गई हैं, मैसेज या कुछ भी। उन नई चीज़ों को लेके उनमें बहुत ज़्यादा उत्साह है, मतलब सो मच हैप्पीनेस। ठीक है, उनके पास ऑप्शन है, वो आप के बीच में जो भी रहा है वो आप उस चीज़ों में फंसे हुए, आप मतलब ब्रेकअप हो चुका है आपका, आप उन चीज़ों में फंसे हुए हैं, वो निकल चुके हैं, उनको किसी थर्ड पर्सन से लव से रिलेटेड चीज़ें मिल रही हैं। देखते हैं आपका आउटकम क्या कहता है। वो निकल चुके हैं, उनकी लाइफ में न्यू पर्सन आ चुका है, बट आपकी चीज़ें, आप अपनी निगेटिव थिंकिंग को लेके अभी तक उसी सिचुएशन में पड़े हुए हैं। मेरा मानना है कि आप सिचुएशन को देखते हुए कुछ सकारात्मक पहलू बनाएं और उस चीज़ से निकलें। जहां आप अभी दुख में पड़े हुए हैं तो उस चीज़ से निकलें। अब आउटकम देखते हैं आपका।
वो निकल चुके हैं, आपको भी निकलने की जरूरत है। द सन, 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, द स्टार, और बॉटम ऑफ द स्ट्रेंथ, किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, मैं कह रही थी आप चीज़ों से निकलिए, अपनी निगेटिव थिंकिंग से निकलिए, तो खुशी, एक नई हैप्पीनेस आपका वेट कर रही है। आप मतलब 5 ऑफ कप्स, दुख है आपको, ठीक है, चीज़ें जैसे आपने सोची थी वैसी नहीं रही, लेकिन 5 ऑफ कप एक नई शुरुआत है। मैं कह रही हूँ एक नई शुरुआत। द सन भी उसी चीज़ को, एक नया उजाला, एक नई शुरुआत का कार्ड है ये। 4 ऑफ कप मतलब छोड़िए, जो भी हुआ उसको जाने दीजिए, उदासी से निकलिए, अपनी मतलब सैडनेस से निकलिए, नई चीज़ों को देखिए, नई नई जगह पे देखिए, नए लोगों से मिलिए, ठीक है। जो चीज़ें बीत गई उनके लिए आपको सैड रह के कुछ फ़ायदा नहीं है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, वही बोल रही हूँ कि अब जो चीज़ें पीछे रह के उसका अंत हो चुका है। अब आप नई चीज़ों की शुरुआत में की हो गया। जो भी हुआ पास्ट में हुआ, उस चीज़ों को छोड़िए, गलत हुआ, बुरा हुआ, उन पर अब डिस्कशन करने का कुछ फ़ायदा नहीं, क्योंकि चीज़ें निकल चुकी हैं। आपके पर्सन को, जो आपको पसंद था, वो आपको छोड़ के जा चुका है, किसी और के साथ इन्वॉल्व हो चुके हैं। द स्टार, नया, न्यू बिगिनिंग, न्यू बिगिनिंग का कार्य है। आशा रखिए, चीज़ों को छोड़ दीजिए, अब उन्हें जाने दीजिए, लेट गो कीजिए। अब आप चीज़ों को, जो चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही उनको छोड़ दीजिए, और अब देखिए अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। चीज़ें खराब हुई हैं, पर आप अब उनका सही होने का कोई नज़रिया दिख नहीं रहा, तो ठीक है, जो हुआ उसको भूल जाइए और आगे बढ़िए अपनी लाइफ में। नए लोगों को मौका दीजिए, आप बात कीजिए एक दूसरे मतलब जिनसे भी, क्योंकि आपके पर्सन को तो कोई और मिल चुका है। आपकी लव लाइफ मतलब कोई और पर्सन आएगा आपकी लाइफ में, इन पर्सन से तो आप कट हो चुके हैं। वो अपना अलग अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं अपने साथ, या जो भी उनके साथ हैं, ठीक है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू, नमस्ते।